न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। यूट्यूबर अरमान मलिक के नन्हे से बेटे जैद का हुआ ऑपरेशन, फूट फूट कर रोई मां, कहा बच्चे के लिए दुआ करो। जी हाँ, फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनके 4 महीने के बेटे जैद का ऑपरेशन हुआ है, जिससे उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। ये खबर सामने सुनने के बाद अरमान मलिक के फैंस भी चिंता में पड़ गए हैं और जल्द ही जैद की रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। जी हाँ, यूट्यूब लगातार ब्लॉग के जरिए फैंस को पल पल का अपडेट दे रहे हैं। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उनके 4 महीने के बेटे जैद का ऑपरेशन हुआ, जिसमें उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। ये खबर सुनने के बाद अरमान मलिक के फैंस भी चिंतित हो गए हैं और जल्द ही जैद की रिकवरी की दुआ भी कर रहे हैं। यूट्यूबर लगातार ब्लॉग के जरिए फैंस को पल पल का अपडेट भी मिल रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले अरमान मलिक दोनों पत्नियों कृतिका और पायल परिवार के साथ हरिद्वार घूमने गए थे। वहां पर अचानक बेटे जैद की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे की आंतों में इन्फेक्शन है और उसकी आंतें फंस गई है, जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ, व्लॉग में ऑपरेशन के बाद अरमान की पत्नी कृतिका बताती है कि जैद का ऑपरेशन हो गया है, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। वहीं अरमान बताते हैं कि जैद अब 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहेगा और इंजेक्शन के जरिए ही उसे कुछ दिया जाएगा। इसके साथ ही अरमान बताते हैं कि जैद का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और कहते हैं कि जैद के लिए दुआ करें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नौरा और जैकलिन के वकील की 2 टूक हाईकोर्ट जा सकती है जैकलिन। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नौरा फतेही ने अब जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दायर केस में दिल्ली के पटियाला कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। मजिस्ट्रेट के सामने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराते हुए नौरा फतेही ने कहा है कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। मामले में उसे बलि का बकरा बनाया गया है। जी हाँ, इस मामले में जैकलिन चुप रही। वही अब उसके वकील ने एक बयान जारी किया है। जैकलिन फर्नांडिस के वकील ने जारी किया बयान। जी हाँ, अब जैकलिन के वकील ने एक बयान जारी कर लिखा है कि हमें कोर्ट से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है, इसलिए हम ऐसे किसी भी इवेंट का कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जैकलिन ने भी कभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया पर इस मामले में किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। जैकलिन ने इस मामले के बारे में हमेशा चुप्पी बनाए रखी है, क्योंकि मामला अंडर कंसिडरेशन है, जिसका फैसला कोर्ट करेगा। इसका मतलब ये है नहीं है कि उसे बिना किसी गलती के किसी कानूनी कार्रवाई में घसीटा जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी जैकलिन। जी हाँ, बयान में आगे कहा गया है कि हालांकि अगर जैकलिन को मुकदमाबाजी में मजबूर किया जाता है तो उसकी इच्छा के खिलाफ फर्जी मुकदमे में घसीटा जाता है तो वह दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी। बता दें, पिछले साल दिसंबर में दोनों बॉलीवुड अभिनेत्री पर केस दर्ज कर दिया गया था। दोनों सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रुचि रखने वाली एक्ट्रेस हैं। सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल को ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में चलाए जा रहे दोनों को जबरन वसूली रैकेट में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।